कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम में हनुमान चालीसा से मेडिटेशन के इस कोर्स के सत्र में बैठे हैं। इस मेडिटेशन के कोर्स का इस सेशन का नाम है 4 कदम शांति की ओर। आप हनुमान जी महाराज की जिस प्रतिमा के सामने बैठे हैं, ये विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है, हो सकता है प्रौढ़ को न मिले। पहली बात। दूसरी बात समझ लें, हम सबके जीवन में 4 क्षेत्र हैं। एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, व्यवसाय का जीवन, जो भी कामकाज आप करते हो। गृहिणियों के लिए उनका घर में रहना ही उनका काम है सबसे बड़ा। दूसरा हमारा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा परिवार का क्षेत्र, चौथा निजी जीवन। ये 4 जीवन हम सब जीते हैं। इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ की अशांति फैमिली लाइफ में आ जाती है, फैमिली लाइफ की प्रोफेशनल लाइफ में चली जाती है। पर्सनल लाइफ तो क्या होता है हम समझ ही नहीं पाते। तो आज ये भी समझेंगे कि निजी जीवन है क्या, किसको निजी जीवन कहते हैं। जिन क्षणों में आप आत्मा की साथ रहना आरंभ करते हैं उसको कहते हैं पर्सनल लाइफ। आज इस सत्र में मैं आपको आपके शरीर से आरंभ कराऊंगा, मन से क्रॉस करके हम आत्मा तक पहुंचेंगे। इस कोर्स का उद्देश्य यह है कि आप थोड़ी देर ये जान लें कि आत्मा तक कैसे जाया जाता है और को क्या क्रिया करना है भोजन के पहले, शाम कैसे बिताना और रात को सोने के पहले क्या करना। विचार पहले मुझे सुन लें, फिर क्रिया करेंगे। सबसे पहले उठना कैसे। देवियों और सज्जनों, मैं आपको उठना कैसे में 4 स्टेप्स बताऊंगा। आप लोग स्टेप्स याद करने में मेंटल प्रेशर मत लेना। स्टेप्स अभी आपको याद नहीं, मैं बोलूंगा तो आप पूरा टाइम याद में लगाएंगे कि पहले नंबर पे क्या थी, तो दिमाग मत लड़ा। ये वाला माला जो है ना, जूते चप्पल की तरह बाहर उतार देना। अब मेरे साथ जितनी देर ये खोपड़ी बिल्कुल मत चलाइएगा। सिर कटाया आपका ऐसा महसूस करिए। दिमाग लगाया कि बाहर गए आप ध्यान से। ये दिल का सौदा है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए। और जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उसका लोड इसलिए ना लीजिए कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके मोबाइल पे हमारे यहां से जो भी मैं कोर्स बताऊंगा इसका शॉर्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, याद मत करिएगा। सब कुछ अवेलेबल है बाहर। एक बुक भी मिलेगी और आपको मोबाइल पे सब कुछ आ जाएगा। तो चलें, तो जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप इतने सीरियस क्यों बैठ गए। देखिए ये सीरियस, हनुमान जी को तो सीरियस लोग पसंद ही नहीं बिल्कुल।
दुनिया का सबसे सीरियस आदमी रावण था, उसके साथ इन्होंने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम से 4 कदम शांति की ओर। इस दुनिया में इस समय सबके जीवन में अलग अलग ढंग से अशांति है। कोई दावा नहीं कर सकता, कोई यह भी नहीं कह सकता कि उसके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन समस्याओं से निपटने के लिए भगवान अतिरिक्त ताकत देगा। यह कोर्स इसलिए है। चले 4 कदम शांति की ओर। पहला, सुबह उठना कैसे। पहले आप स्टेप सुन लीजिए। केवल इसी एक वाले कैप्सूल में हम आपसे थोड़ा सा एक्शन मांगेंगे, बाकी फिर बैठे बैठे होना है सब कुछ। पहले सुन लें। 4 चरण का ये है सुबह उठना कैसे। देश नहीं तो फिर सब किया धरा उतना प्रभावशाली नहीं होगा। अब कल्पना करिए, कमर सीधी, आंखें बंद। कल्पना ये करिए आप अपने पलंग पे बैठे हैं और अब मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप इसी क्रिया को दोहराएं, करते रहिए। जो नीचे बैठे हैं वो कल्पना करें कि पलंग पे हैं, पैर नीचे धरती पर टिके हैं। खींचिए, नाभि पे रोकिए, पंप कर दीजिए। पूरे शरीर में प्राणवायु की पंपिंग हो जाना चाहिए। आप इतने ऊर्जावान हो जाएंगे जैसे नवजात शिशु मां के भरोसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दो बार और कर लें। आइए, रिलैक्स। पलकों को धीरे से खोलिए, झटके से बिल्कुल ना खोलें। एक आदत बना लें कि जब आंख बंद करें और खोलें तो पलकों को धीरे धीरे खोलिए, बहुत धीरे धीरे। सुबह आप अपने पलंग को छोड़ने की तैयारी में पलकों को धीरे धीरे खोलिएगा, क्योंकि अब आपको उठना है। ठीक है, आइए तीसरी स्टेप। अब हम अपने चरण से भगवान का नाम जोड़ेंगे। पहले सुन लें। आप जब पहली बार 7-8 घंटे की नींद के बाद पूरी तरह से खड़े हुए हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है, आकाश और पृथ्वी के बीच में आपके शरीर का मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है। उस समय जब आप पहली बार आप चलें, सामान्यतः सभी लोग उठकर अपने बाथरूम जाते हैं। आपके पलंग से लेकर आपके बाथरूम की दूरी जितने कदम हो, किसी के 2 कदम, किसी के 4 कदम, किसी के 5 कदम, किसी के 10 कदम दूर होगा बाथरूम। तो जब भी कदम उठाएं, बिना भगवान का नाम लिए ना उठाएं। पलंग से बाथरूम तक जाएंगे तो मेरे हाथों को देखिए, ऐसे आपके कदम उठ रहे हैं। आपको भगवान का नाम कौन सा लेना है आप तय करें। मैं बोल रहा हूं मेरी सुविधा से, सीताराम 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 बोलते हुए बाथरूम पहुंच गए। 10 कदम, 5, 15, जिसका जितना। बिना भगवान का नाम लिए सुबह सुबह पहला कदम मत उठाइए। और आपने 8-10 कदम भगवान के साथ उठा लिए, याद रखिए जिसके सुबह सुबह भगवान का नाम चरण से जुड़ जाएगा, ये नाम दिन भर का आचरण कंट्रोल कर लेगा। चरण से ही आचरण बना है। दिन भर आपका आचरण कंट्रोल रहेगा कि सुबह सुबह आपने भगवान का नाम लिया। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई आप उठ के जाते ही होंगे। हमने कहा ऐसे चले जाइए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया मैंने आपसे, बिल्कुल नहीं लिया। वरना अभी लोग पलंग से उठते हैं, पैर नीचे रखते हैं। हमने कहा भाई पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। अभी क्या करते हैं, ज्यादातर लोग उठते हैं, पैर नीचे टिकाते हैं और पास की जो टेबल होती है या तकिए के नीचे ही घुसा रहता है कहीं। सब शंकर सुवन केसरी नंदन तेज उमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत। नहीं कोई तनाव नहीं, पलकें जितना धीरे खुलेंगी ध्यान का आनंद उतना गहरा होगा।
ऐसे खोलिए जैसे पत्थर रखे हो, बहुत सुंदर। और जरा मुस्कुराइए। अरे फिर सीरियस हो गया आप। देखो ये बेडरूम में जो मुस्कुरा लिया ना, उसको फिर दुनिया नहीं रुलाती। बैठ जाओ, आप अपने पलंग पे बैठ जाइए, बहुत धीरे से, बहुत धीरे से पलंग पे बैठ जाइए। इसके बाद आप पांचवी स्टेप या चौथी कह लूं कि दोनों बाहों के बीच में देखेंगे। आप अपने पलंग पे सोने के पहले कमर सीधी करिए, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पे देखिए। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता और तो और अपने बच्चे, अपने जीवन साथी का चित्र भी ला सकते हैं। देखते रहिए और आज्ञा दीजिए कि अब हमें सोना है। इस समय हम तनाव मुक्त हैं। जब तक जागे थे खूब काम किया, अब हम अपनी आत्मा के साथ सो रहे हैं। देवियों सज्जनों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये 4 चरण करने का जो फायदा है वो ये है कि हम लोग या तो अपने शरीर के साथ सोते हैं या दूसरे के शरीर के साथ सोते हैं। अपनी आत्मा के साथ सोना तो जानते ही नहीं, पर अगर आपने ये 4 स्टेप कर ली तो आप अपनी आत्मा के साथ सोएंगे। और जिस दिन आप आत्मा के साथ सोते हैं उस दिन की नींद आपको अगले दिन कुछ और ही बना देती है। बस आज्ञा दीजिए आज्ञा चक्र पे कि अब मैं अपने आत्मा के साथ सोने जा रहा हूं या जा रही हूं। बहुत सुंदर। पलकों को धीरे धीरे खोलिएगा, बहुत धीरे धीरे खोलिए। हमारे सत्र का लगभग समापन होने जा रहा है। अब हम यहां से उठेंगे और गौध्यान केंद्र में जाएंगे, और गौध्यान केंद्र से हम जाएंगे यज्ञशाला में, जहां आपको पंडित लखन शर्मा, पंडित लोकेश शर्मा हनुमान चालीसा से हवन सिखाएंगे। यहां 3 स्टेप में हवन होता है। पहला होता है नाद पाठ हनुमान चालीसा का, दूसरा होता है अग्नि पाठ, और तीसरा होता है श्वास पाठ। 3 बार हनुमान चालीसा बोली जाएगी। पर मैं आपसे यह कहूंगा कि 3 बार यहां कर लीजिए, अपने घर जाके केवल अग्नि पाठ करना, मैक्सिमम 7 मिनट। फिर ये मिट्टी के दिए की धुनी अपने घर घुमा देना। इसमें कोई बहुत मंत्रोच्चार नहीं करना है, बस सीधे हनुमान चालीसा से आहुति, गाय के कंडे, गाय का घी सब जगह मिल जाता है। आप चाहें तो यहां से लीजिएगा। जो मूर्ति हनुमान जी की 7 चक्र की यहां है, ऐसी मूर्ति मेरे सामने और इससे भी एक छोटी मूर्ति है। आप चाहें तो वो मूर्ति भी अपने घर ले जाएं और उस मूर्ति के सामने बैठ के मेडिटेशन करें। सब मूर्ति में चक्र लगे, जरूर लीजिएगा बाहर सामग्री में से। ये हवन के बॉक्स ले सकते हैं। और अभी अपन मैं आपको गाय के कंडे अभिमंत्रित बताऊंगा, कैसी नेगेटिविटी दूर होगी। हमें ये सब चीज बेच के कोई आपसे व्यवसाय नहीं करना है, तो आप जो भी लेंगे वो शांतम के संचालन में काम आता है। हम तो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। आप खुश रहें, शांत रहें, इसलिए ये कोर्स किया है। तो अब अपन चलेंगे वहां, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग जाएंगे यज्ञशाला। वहां अपन 3 बार हवन करेंगे। अब हम इस स्थान को छोड़ें जिसका नाम हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का सेंटर है। संयोग की बात है कि आप देख रहे हैं कि हनुमान जी की ये प्रतिमा तो यही निर्मित की थी, इसमें 7 चक्र हैं। ठीक इसके सामने राम दरबार स्थापित हो रहे हैं। वो अभी निर्माण की स्थिति में ही हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राम जी महाराज नहीं दिखते हैं। तो हमको ऐसा लगता था कि वो हमसे कह रहे थे कि भाई राम दरबार स्थापित करो। तो अभी वो चल ही रहा है काम, पीछे सब डिजाइन बनेगी। जब आप अगली बार आएंगे तो 2 नवंबर को राम दरबार स्थापित हो चुके होंगे। मानसिक रूप से संकल्प लेंगे। संकल्प का मतलब किसी कार्य को करने की प्रतिज्ञा लेंगे, और इसके बाद प्रारंभ करेंगे हनुमान चालीसा के 3 अनूठे पाठ। तो चलिए, देश और दुनिया में इस पाठार्थी के कई यजमान हैं जो इस पाठार्थी को अपने नाम से कराते हैं। अनेक अनेक अवसरों पर, विवाह की वर्षगांठ, अपने जन्म दिवस पर, ऐसे कई अवसरों पर जिनकी भी ये पाठार्थी होती है, उनके नाम, उनके गोत्र का उच्चारण किया जाता है, उनकी मन की मनोकामना का स्मरण किया जाता है, और इस पूरी पाठार्थी को
उस दिन उन्हीं के नाम से किया जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए सबसे पहले चंद्र के जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय। मौर मुकुट वंशी वाले के जय। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय हो। गौ माता के जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। भक्त और भगवान के जय हो। नगर बस्ती के जय हो। आज के आनंद के जय हो। हर हर महादेव हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर आनंद की लहर कर शांति शांति शांति।